नमस्कार दोस्तों, जीके विद आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। दोस्तों, हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, जितने भी प्रश्न हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था तृतीय पानीपत युद्ध। बात करें कि तृतीय पानीपत युद्ध कब हुआ था, तो देखिए 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें मराठा की हार हुई थी और जिसका नेतृत्व करने वाला था मराठा का सदाशिवराव भाऊ, है ना। तो इसमें क्या हुई थी, मराठा की हार हुई थी। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ है? बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, अकबर का मकबरा है आगरा के नज़दीक सिकंदरा में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। कब करवाया था? तो ये 1613 ईस्वी में करवाया था अकबर का मकबरा का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीटी रोड, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है ना, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीटी रोड, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, जो बंगाल के सोनार गांव से लेकर के आगरा लाहौर होते हुए सिंधु नदी पर जाके समाप्त होती है, जिसकी दूरी जो है 1500 कोस, जिसे मील भी कहा जाता है। तो इसकी लंबाई इतनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण होने का कारण क्या था? तो अकबर का एक पुत्र हुआ था सलीम का, इसका जन्म जो हुआ था सीकरी में हुआ था, इसलिए इसे शुभ मानते हुए अकबर ने इसका निर्माण करवाने का आदेश दे दिया था। देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य जो कब से कब तक चला, तो 1572 ईस्वी से लेकर के 1585 ईस्वी तक चला, जो टोटल 14 वर्षों तक चला। तो इस तरह से फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ, है ना। तो देखिए, ये जो है फतेहपुर सीकरी का जो मेन गेट है, बुलंद दरवाजा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना था, जो 1210 से लेकर के 1236 तक सुल्तान बना रहा। इसने अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, इसलिए फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। बलबन ने प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज का आरंभ भारत में किया था। देखिए, बलबन का जो कार्यकाल रहा था 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक ये दिल्ली का सुल्तान बना रहा था, और इसने क्या किया था, नवरोज पर्व को शुरू किया था भारत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्व सुधार को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। इसने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान वसूलना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो राजस्व सुधार कहने का मतलब है कि जो पहले की जो प्रक्रिया थी इसका टैक्स लेने की, उसको इसने बदल दिया, और क्या किया, भूमि का माप के हिसाब से जिसके पास जितना भूमि था उस हिसाब से इसने टैक्स लेना शुरू किया। तो किसने शुरू किया था ऐसा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पानीपत की प्रथम युद्ध। देखिए, मुगल साम्राज्य का जो नींव पड़ा पानीपत का प्रथम युद्ध के कारण पड़ा। देखिए, पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो देखिए, ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के हुआ था। देखिए, इसमें कौन कौन शामिल थे? तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच इसको लड़ा गया था। जो बाबर क्या हुआ, विजयी रहा, और इब्राहिम लोदी हार गया। तो इसी युद्ध से जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ा था 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम तिमुचिन था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही है। चंगेज खां का जो वास्तविक नाम था
क्या था, तिमुचिन था। देखिए चंगेज खां जो है मंगोल का रहने वाला था और जो मंगोल से दुश्मनों का पीछा करते करते सिंधु नदी के तट तक पहुंच गया था और वो वहीं रुक गया और आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके कारण भारत की बर्बादी जो है सो रुक गया। देखिए चंगेज खां जो था बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था, जो बहुत ही दुश्मनी बैर रखता था हर किसी से, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक दुश्मन को पीछा करते करते सिंधु नदी तक पहुंच गया था, लेकिन वहाँ नदी की वजह से ये भारत तक नहीं पहुंच पाया। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्या नाम था उसका, तो वास्तविक नाम उसका तिमुचिन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रंथ के रचयिता कौन थे? देखिए गीत गोविंद का जो संबंध है उसका जयदेव से संबंध है। इसका जो रचना किया था जयदेव ने किया था, ठीक है। देखिए गीत गोविंद जो ग्रंथ है इसमें क्या लिखा गया है, तो गीत गोविंद जो ग्रंथ है इसमें राधा कृष्ण की लीला के बारे में दर्शाया गया है और इस ग्रंथ का इतना महत्व है कि ये श्रीमद् भागवत गीता के बाद दूसरे नंबर में जो है सो इसका कृष्ण लीला में आता है नाम इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मीर जुमला, ये शासक था, कौन सा रोग मीर जुमला की मृत्यु का कारण था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, प्लूरिसी। देखिए मीर जुमला का मृत्यु का कारण जो है प्लूरिसी था। यह बीमारी देखिए फेफड़े को संक्रमित करता है और इसमें क्या होता है, फेफड़ा की जो झिल्लियाँ होती है मोटी हो जाती है और दोनों फेफड़े आपस में टकराने लगती है, जिससे व्यक्ति की मौत की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए मीर जुमला की जो मृत्यु हुई थी प्लूरिसी से हुई थी। ये फेफड़े का संक्रमण करने का एक रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। देखिए शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है। और देखिए शाहजहां का जो बचपन का नाम पूछा जाता है तो शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। जो खुर्रम जो था छल कपट करके अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। इसके और भाई थे लेकिन इन्होंने क्या किया, छल कपट किया, बेईमानी करके अपने कुर्सी को हत्याया था। खैर हालांकि जितने भी दिल्ली में सुल्तान बने हैं सबका इसी तरह से हाल रहा था कि सब कोई से छल कपट से ही बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीकट, जिसे अब कालीकोट भी कहा जाता है। देखिए कहाँ पे स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। और ये वास्को डी गामा जो है सर्वप्रथम भारत कब आया था? तो ये आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। और माना जाता है कि इसी ने भारत का खोज किया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो देखिए चार ऑप्शन है, चार में से एक जो है जो किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार किसी व्यक्ति का मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। देखिए चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह, ठीक है। कब करवाया था? तो 1591 ईस्वी में करवाया था। और चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में, अब जो है सो करंट टाइम में ये तेलंगाना में आ गया है, ठीक है। तो चार मीनार से जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया आपका 3-4 प्रश्न इससे। अगला प्रश्न देखते हैं। चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? तो देखिए चंदावर का जो युद्ध हुआ था किन किन राजाओं के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद गौरी और जयचंद, ठीक है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो देखिए 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जयचंद जो था, ये जो जयचंद है जो ये लड़ते लड़ते क्या हुआ था, मारा गया था, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक ऐसा राजा जो लड़ते लड़ते मारा गया था जयचंद था। किस युद्ध में? चंदावर में, 1194 ईस्वी में। देखिए पाहुल प्रथा क्या है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाहुल प्रथा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पाहुल प्रथा में सिख समूह जात पात की बंधन को तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे, जिसका शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो इसीलिए इसको पाहुल प्रथा को लाया गया था, ताकि जात पात जो है सो मिटे, दूरियां मिटे अलग अलग जातियों से। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा जो है सो आरंभ किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या फिर हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य जो थी वो कौन थी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, माहम अनगा। ये महान अनगा जो है सो कौन थी? तो देखिए महान अनगा जो थी वो अकबर की मुँह बोली माता थी, ठीक है। तो अकबर का जो देख रेख किया था इसी ने किया था। 21 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह,
इसने क्या किया था, हैदराबाद नगर की स्थापना किया था। अभी हम लोगों ने देखा चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो यही व्यक्ति है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 1591 ईस्वी में इसने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परांतक प्रथम ने। ये जो थे दक्षिण भारत के शासक थे, इन जिन्होंने अपना नाम जो है सो एकदम सर्वश्रेष्ठ कर रखा था, इनका बहुत इज्जत था दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों की पवित्र पुस्तक जिसका नाम है आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो आदि ग्रंथ है इसका संकलन किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, और रोज वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जो करना ही करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका कार्यकाल रहा था 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, सुल्तान बनने के लिए अपने ससुर जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। देखिए खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो खिलजी वंश की स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, है ना। तो ये किसका ससुर था? तो अलाउद्दीन खिलजी का ससुर था। सिंहासन पर बैठने के लिए इसने इसकी हत्या कर दी थी, और इसका संस्थापक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी को। कब स्थापना किया था? तो देखिए 1290 से इसका 96 तक कार्यकाल था, तो स्थापना इसका 1290 में हुआ था। इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। देखिए शेर शाह जो है प्रशासनिक सुधार में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, और प्रशासन को क्या किया था इसने, बहुत अच्छे तरीके से रखा था, हर चीज़ जो है सो टाइम पर होता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।